हेलो, नमस्कार। स्मार्ट बैंकिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक्चुअली गुजरात सर्कल से मैंने एक आरटीआई और फाइल की थी जिसका मुझे रिप्लाई मिला है, जिसमें मेरे ये क्वेश्चंस थे कि पहला क्वेश्चन ये था कि ओबीसी के कितने कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर 76 से ऊपर है। दूसरा यही था कि ऐसे कितने ओबीसी कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी से पास हुए हैं। फिर इसके अलावा ये था कि टीवी में कितने अपीयर हुए, कैटेगरी वाइज डेटा मांगा था। चौथा ये था कि डीवी में कितने एब्सेंट रहे। फिर पांचवा ये था कि डीवी में कितने रिजेक्ट किए गए। और छठा क्वेश्चन ये था कि एलपीटी में कितने फेल हुए। और सातवां था कि कितने कैंडिडेट ने एसबीआई को ज्वाइन नहीं किया। और आठवां ये था कि कितने लोग एक्सटेंशन सीख कर रहे हैं। ठीक है। और नौवां ये था कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो उसका मुझे आंसर मिल गया है। जैसे कि वही पहले पहले का उन्होंने मुझे आंसर दिया है कि हमारे पास ये डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम इसका जवाब नहीं देंगे। दूसरा का भी एक तरह से सेम ही वही जवाब मुझे मिला है कि या वो उन्होंने ऐसा लिखा कि लैंग्वेज स्पेसिफिक क्लियर नहीं है, लेकिन यही था, अगर होती भी तो भी मुझे वही देते कि हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं था। तीसरा जो क्वेश्चन था उसका मुझे ये रिप्लाई मिला है कि कैटेगरी वाइज इतने टीवी में पेयर हुए, जैसे कि ईडब्ल्यूएस में 85, जनरल में 348, ओबीसी में 223, एससी में 59, एसटी में 84 और टोटल 799। और चौथा क्वेश्चन था कि कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे डीवी में, तो उसका है 9, ईडब्ल्यूएस में 9, जनरल में 29, ओबीसी में 21, एससी में 5 और एसटी में 9, टोटल 73। उससे पहले जो मुझे आरटीआई का रिप्लाई मिला था उसमें वैकेंसी ज़्यादा थी, डीवी में एब्सेंट ज़्यादा थे। लेकिन क्या हुआ कि 17 तारीख को वापस उन्होंने डीवी कंडक्ट करवाया था, तो उसमें कुछ कैंडिडेट आ गए होंगे, तो इसलिए डेटा थोड़ा कम हो गया। तो ये एक तरह से देखें तो ये सीधी सीधी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के लिए। और फिर जो 5वां क्वेरी था कि कितने डीवी में रिजेक्ट किए गए, तो सिर्फ ओबीसी के 2 कैंडिडेट हैं जो रिजेक्ट किए गए हैं। फिर छठा क्वेश्चन ये था कि एलपीटी में कितने फेल हुए, तो उसका आंसर मुझे मिला है नील। फिर 7वां और 8वां क्वेश्चन का मुझे उन्होंने बोला कि एक्सटेंशन की फॉर्मेलिटीज़ अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है, तो उसका हमें डेटा नहीं दिया हुआ है। और छठा क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कब आई थी, तो उसका हमें जवाब मिल गया है 22/4/2022। ये फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का है। मुझे एक और आरटीआई मिला है, उसमें सेकंड और थर्ड दोनों का डेट दिया हुआ है। जैसे कि सेकंड का दिया हुआ था 22 जुलाई 2022 और जो थर्ड वेट लिस्ट था उसका 21 अक्टूबर 2022। तो तीनों वेटिंग लिस्ट का डेट हमें पहले से दिया हुआ है। फिर इसके अलावा हम अगर कंपैरिजन करें, एक और मेरी फ्रेंड ने आरटीआई लगाई थी, अजय पाल ने, तो उनका भी मैं आरटीआई के जो क्वेरी नंबर नीचे दिया हुआ है वो उनकी आरटीआई का रिप्लाई हुआ है। तो कि डीवी में जिसके उन्होंने कितने लोगों ने ज्वाइन किया है एसबीआई को, तो उनका डेटा दिया हुआ है 77 ईडब्ल्यूएस में, जनरल में 263, ओबीसी में 196, एससी में 54, एसटी में 71, टोटल 661। और जो क्वेरी नंबर 3 है वो मैंने ऐड इसलिए किया है क्योंकि ये गुजरात रीजन से कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए, तो उसका डेटा भी हमारे पास है। तो इस हिसाब से देखें तो अभी तक एसबीआई में कितने ज्वाइन किए और कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो अगर हम ईडब्ल्यूएस में देखें तो टोटल 17 ज्वाइन नहीं किए हुए हैं। तो उसमें 17 ज्वाइन नहीं किए हुए, उसमें एक तो एक्सटेंशन वाले आ जाएंगे और दूसरे जो डीवी में एब्सेंट नहीं हुए होंगे वो, और एक उन्होंने डीवी में एब्सेंट हुए होंगे, डीवी में अपीयर हुए होंगे लेकिन एसबीआई को ज्वाइन नहीं किया होगा। तो इन तीनों को मिला के 17 सीटें होती है। इसी प्रकार जनरल में 114, ओबीसी में 48, एससी में 10 और एसटी में है 12, एसटी में है 21, एसटी में 21। तो कुल मिला के ये एक अच्छी न्यूज़ है। और
और अभी तो और भी ज़्यादा वैकेंट होगी, क्योंकि अभी रिजल्ट बहुत सारे पेंडिंग है। और ये डेटा हमें डीवी में कितने एब्सेंट रहे तब तक का है। उसके बाद ज्वाइन कितने ने किए, कितनों ने एक्सटेंशनशिप किया है, तो वो अपना पूरा डेटा अभी दूसरे एक आरटीआई फाइल करूँगा, उसमें मुझे मिलेगा। लेकिन अभी तक जितना भी मुझे डेटा मिला मैंने आपके साथ शेयर किया, तो ये आगे भी मैं आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।